नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं तेलुगु की सुपरहिट फिल्म सीतारामम की, जिसे हिंदी में भी अब रिलीज़ किया गया है। अगर फिल्म हिंदी में ही बनी होती तो अब तक जमकर ट्रोल हो चुकी होती। फिल्म का हीरो दुलकर सलमान है और इस फिल्म में उनका किरदार राम का है। फिल्म की हीरोइन मृणाल ठाकुर है, जो कि सीता की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रही हैं। फिल्म के इंटरमिशन तक आते आते ये पता चलता है कि सीता असल में दूसरे धर्म से संबंध रखने वाली औरत होती हैं। नफ़रत के इस दौर में भारत और पाकिस्तान की फ़ौज के संबंध में किए गए चित्रण को भी बाखूबी निभाया गया है। बाकी इस मूवी की जितनी भी तारीफ़ करी जाए कम है। इस फिल्म की शुरुआत में लेफ्टिनेंट राम एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अनाथ हैं, तो पूरा देश उनको चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर देता है और इन्हीं चिट्ठियों के बीच उन्हें एक दिन सीता महालक्ष्मी की चिट्ठी मिलती है, जो कि खुद को लेफ्टिनेंट राम की पत्नी बताती हैं। इस तरह से चिट्ठियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट राम के पास सीता महालक्ष्मी का कोई पता नहीं, तो वो चिट्ठियाँ लिख लिख कर अपने पास रखते जाते हैं और आखिर में एक दिन वो सीता महालक्ष्मी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अरे मैं आपको बताना भूल गई, ये कहानी 1965 के दौरान की है। इस मूवी में साथ में दूसरी कहानी चल रही है, जो कि उसके 20 साल बाद 1985 के दौरान की है। एक पढ़ी लिखी पाकिस्तानी युवती, जो कि अपने बाबा की वसीयत हासिल करने के लिए उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एक चिट्ठी, जो कि लेफ्टिनेंट राम ने सीता को लिखी थी, वो पहुंचाने भारत पहुंचती है। आफरीन का किरदार रश्मिका मंदाना ने खूब निभाया है। राम का खत सीता तक पहुंचाने के लिए आफरीन राम और सीता को जानने वाले लोगों से मिलती है और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती जाती है। आफरीन को पता चलता है कि सीता एक पैलेस में काम करने वाली औरत थी, जहाँ की अब गर्ल्स कॉलेज बन चुका है। इंटरमिशन तक पहुँचते सस्पेंस खुलता है कि सीता महालक्ष्मी ना होकर प्रिंसेस नूरजहाँ निकलती हैं। कहानी का ग्राफ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक अलग लेवल तक पहुँच जाता है। कहानी में आगे और भी खूबसूरत पल हैं, जैसे कि सीता और राम का मिलकर उन लोगों से मिलने जाना, जो कि राम को उसका परिवार समझते हैं और चिट्ठियाँ लिखते हैं। फिर सीता और राम का बिछड़ना और सीता का सब कुछ छोड़कर अपने राम के पास आ जाना। मूवी के सभी गाने बहुत ही खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत कि आप मूवी देखने के बाद भी बार बार सुन सकते हैं। मृणाल ठाकुर पूरी मूवी में तकरीबन भारतीय परिधानों में ही नज़र आती हैं और साड़ी में वो कमाल की खूबसूरत नज़र आती हैं। मूवी के अंत तक आफरीन को पता नहीं चलता कि लेफ्टिनेंट राम ज़िंदा हैं या नहीं। एक मुठभेड़ के दौरान वो पाकिस्तान आर्मी के कब्ज़े में आ जाते हैं और आखिर में उनके साथ वाले फ़ौजी को दूसरे पाकिस्तानी कैदी की रिहाई के बदले में छोड़ दिया जाता है और राम वहीं फंसे रह जाते हैं। आफरीन सीता से मिलती हैं और वो खत सीता को देती हैं। जब सीता खत पढ़ती हैं तो उनको पता चलता है कि ये राम की आखिरी चिट्ठी थी, जो कि राम ने 20 साल पहले अपने फांसी लगने से पहले वहाँ के ऑफिसर को
सीता तक पहुंचाने के लिए दी थी। आफरीन को भी एक बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि आखिर ये चिट्ठी सीता तक पहुंचाने के लिए उसके बाबा ने उसे ही क्यों दी। इस राज का पर्दाफाश भी वही ऑफिसर करते हैं जिनको राम के साथ कैद किया गया था, पर बाद में एक पाकिस्तानी फ़ौजी की रिहाई के बदले में रिहा कर दिया गया था। तब आफरीन को पता चलता है कि आफरीन को बचपन में बचाने के चक्कर में ही राम पकड़े गए थे। अगर वो आफरीन को, जिसका बचपन का नाम वहीदा था, उसको वही आतंकवादियों के अड्डे पर आग के बीच अगर वो छोड़ आते तो आज वो ज़िंदा नहीं होती। पर राम उसका रोना सुनकर वापस उसको बचाने भागे और इतने में लेफ्टिनेंट राम और उसके एक साथी लेफ्टिनेंट विष्णु पकड़े जाते हैं। आखिर में लेफ्टिनेंट राम की चिट्ठी मिलने के बाद सब खुलासा हो जाता है कि कैसे उनके साथी लेफ्टिनेंट ने धोखा दिया और आर्मी के राज पाकिस्तान आर्मी को देकर रिहा हुए। इन सब खुलासों के बाद लेफ्टिनेंट राम, जिनको कि गद्दार करार दिया गया था, सरकार इंक्वायरी करती है और उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस मिलता है। इस मूवी की जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं तेलुगु की सुपरहिट फिल्म सीतारामम की, जिसे हिंदी में भी अब रिलीज़ किया गया है। अगर फिल्म हिंदी में ही बनी होती तो अब तक जमकर ट्रोल हो चुकी होती। फिल्म का हीरो दुलकर सलमान है और इस फिल्म में उनका किरदार राम का है। फिल्म की हीरोइन मृणाल ठाकुर है, जो कि सीता की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रही हैं। फिल्म के इंटरमिशन तक आते आते ये पता चलता है कि सीता असल में दूसरे धर्म से संबंध रखने वाली औरत होती हैं। नफ़रत के इस दौर में भारत और पाकिस्तान की फ़ौज के संबंध में किए गए चित्रण को भी बाखूबी निभाया गया है। बाकी इस मूवी की जितनी भी तारीफ़ करी जाए कम है। इस फिल्म की शुरुआत में लेफ्टिनेंट राम एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अनाथ हैं, तो पूरा देश उनको चिट्ठियां लिखना शुरू कर देता है और इन्हीं चिट्ठियों के बीच उन्हें एक दिन सीता महालक्ष्मी की चिट्ठी मिलती है, जो कि खुद को लेफ्टिनेंट राम की पत्नी बताती हैं। इस तरह से चिट्ठियां आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट राम के पास सीता महालक्ष्मी का कोई पता नहीं, तो वो चिट्ठियां लिख लिख कर अपने पास रखते जाते हैं और आखिर में एक दिन वो सीता महालक्ष्मी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अरे मैं आपको बताना भूल गई, ये कहानी 1965 के दौरान की है। इस मूवी में साथ में दूसरी कहानी चल रही है, जो कि उसके 20 साल बाद 1985 के दौरान की है। एक पढ़ी लिखी पाकिस्तानी युवती, जो कि अपने बाबा की वसीयत हासिल करने के लिए, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एक चिट्ठी जो कि लेफ्टिनेंट राम ने सीता को लिखी थी, वो पहुंचाने भारत पहुंचती है। आफरीन का किरदार रश्मिका मंदाना ने खूब निभाया है। राम का खत सीता तक पहुंचाने के लिए आफरीन राम और सीता को जानने वाले लोगों से मिलती हैं और ऐसे ही
कहानी आगे बढ़ती जाती है। आफरीन को पता चलता है कि सीता एक पैलेस में काम करने वाली औरत थी, जहाँ की अब गर्ल्स कॉलेज बन चुका है। इंटरमिशन तक पहुँचते सस्पेंस खुलता है कि सीता महालक्ष्मी ना होकर प्रिंसेस नूरजहाँ निकलती हैं। कहानी का ग्राफ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक अलग लेवल तक पहुँच जाता है। कहानी में आगे और भी खूबसूरत पल हैं, जैसे कि सीता और राम का मिलकर उन लोगों से मिलने जाना जो कि राम को उसका परिवार समझते हैं और चिट्ठियाँ लिखते हैं। फिर सीता और राम का बिछड़ना और सीता का सब कुछ छोड़कर अपने राम के पास आ जाना। मूवी के सभी गाने बहुत ही खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत कि आप मूवी देखने के बाद भी बार बार सुन सकते हैं। मृणाल ठाकुर पूरी मूवी में तकरीबन भारतीय परिधानों में ही नज़र आती हैं और साड़ी में वो कमाल की खूबसूरत नज़र आती हैं। मूवी के अंत तक आफरीन को पता नहीं चलता कि लेफ्टिनेंट राम ज़िंदा हैं या नहीं। एक मुठभेड़ के दौरान वो पाकिस्तान आर्मी के कब्ज़े में आ जाते हैं और आखिर में उनके साथ वाले फ़ौजी को दूसरे पाकिस्तानी कैदी की रिहाई के बदले में छोड़ दिया जाता है और राम वहीं फंसे रह जाते हैं। आफरीन सीता से मिलती हैं और वो खत सीता को देती हैं। जब सीता खत पढ़ती हैं तो उनको पता चलता है कि ये राम की आखिरी चिट्ठी थी, जो कि राम ने 20 साल पहले अपने फांसी लगने से पहले वहाँ के ऑफिसर को सीता तक पहुँचाने के लिए दी थी। आफरीन को भी एक बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि आखिर ये चिट्ठी सीता तक पहुँचाने के लिए उसके बाबा ने उसे ही क्यों दी। इस राज का पर्दाफाश भी वही ऑफिसर करते हैं जिनको राम के साथ कैद किया गया था, पर बाद में एक पाकिस्तानी फ़ौजी की रिहाई के बदले में रिहा कर दिया गया था। तब आफरीन को पता चलता है कि आफरीन को बचपन में बचाने के चक्कर में ही राम पकड़े गए थे। अगर वो आफरीन को, जिसका बचपन का नाम वहीदा था, उसको वही आतंकवादियों के अड्डे पर आग के बीच अगर वो छोड़ आते तो आज वो